अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार इस कोशिश में हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कदम पीछे खींच ले, मगर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता, भले ही हाल ही में इजरायल ईरान युद्ध के दौरान इसे गंभीर नुकसान पहुंचा था। युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी थी। अराक्ची ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि अभी इसे रोक दिया गया है क्योंकि हाँ, नुकसान गंभीर और भीषण है, लेकिन साफ तौर पर हम अपना संवर्धन नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। अब उससे भी ज्यादा ये राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन चुका है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारा परमाणु कार्यक्रम, हमारा संवर्धन कार्यक्रम, ये कुछ भी बाहर से आयातित नहीं है जिसे बमबारी से नष्ट किया जा सके। इसे हमने खुद विकसित किया है। ये हमारी अपनी उपलब्धि है। तकनीक मौजूद है, वैज्ञानिक मौजूद हैं, इन सुविधाओं को चलाने वाले लोग मौजूद हैं। इमारतों का फिर से निर्माण किया जा सकता है, सुविधाओं का फिर से निर्माण किया जा सकता है, मशीनों को बदला जा सकता है क्योंकि तकनीक मौजूद है। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण साबित करने के लिए किसी भी तरह के भरोसे को कायम करने के वास्ते उपाय करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमेशा के लिए शांतिपूर्ण रहेगा और ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि अराक्ची ने यह भी कहा कि इसके बदले में ईरान खुद पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने की उम्मीद भी करता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद अटकलों का दौर लगातार जारी है। हाल ही में इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान काफी चर्चा में रहा। इस अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया था उनमें से एक में गहराई में दबे संवर्धित यूरेनियम के भंडार तक अभी भी ईरान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कायम है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। उधर अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने एक शुरुआती रिपोर्ट में कहा है कि हमलों से फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुए। इसके बाद वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि ये माना जा रहा है कि ईरान का ज्यादातर जो संवर्धित यूरेनियम है वो तीसरे ठिकाने इस्फहान में गहराई से दबा हुआ है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पत्रकारों को ये जानकारी दी। इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजरायल का मानना है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम तीनों जगहों पर था और उसे कहीं और नहीं ले जाया गया, जबकि परमाणु और अप्रसार एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इजरायली हमलों और अमेरिका के हमलों में शामिल होने की आशंका के बाद ईरान ने अपने भंडार कहीं और सुरक्षित स्थान पर छिपा दिए होंगे। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि इस्फहान में जो संवर्धित यूरेनियम है उसे ईरान अभी भी हासिल कर सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने पिछले दिनों ये कहा था कि यूरेनियम के संवर्धन की क्षमता वाले 3 ईरानी केंद्रों को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। ग्रोसी ने हालांकि ये भी कहा था कि सच कहूं तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ खत्म हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। अमेरिकी हमलों से पहले कहा जा रहा था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार था। इसे परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% संवर्धित यूरेनियम से एक कदम पीछे माना जाता है।